ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया प्रचुरोमणितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सबको स्वागत है हमारे भक्ति शास्त्री क्लास से। आज हम देखेंगे भगवत गीता 12वां अध्याय तीसरा भाग। तो पहले जो भाग देखे थे भक्ति और निर्विशेषवादी से कैसे श्रेष्ठ है, पहला भाग है। दूसरा भाग है भक्ति के अलग अलग स्तर के बारे में हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे। तो आज देखेंगे 13 से 20 भक्तों के कुछ ऐसा जो गुण है जो कृष्ण को बहुत अति प्रिय होता है। तो ऐसा गुण हमको हमारा जीवन में लाना चाहिए, किस प्रकार लाएंगे तो ये भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को बताते। तो ये पहला भाग है। इस भाग सेक्शन के कनेक्शन क्या है, तो इन गुणों की ओर इशारा करते हुए अध्याय 12 के विषय को और पुष्ट करता है कि भक्ति आध्यात्मिक उन्नति की सबसे प्रभावशाली विधि है। भक्ति आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए भगवान का भक्ति करना सबसे प्रभावशाली विधि है। तो भक्ति योग में लगा हुआ व्यक्ति दिव्य गुण को प्रदर्शन करता है, जो उसे एक भक्त के रूप में चिन्हित करता है। और ऐसे भक्त पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कौन से भक्तों पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं हम देखेंगे। प्रतिक्रिया से बचने के लिए सभी कष्टों को कृष्ण की कृपा से रूप में मिलता है। तो ये 13 नंबर चालू होता है कि 13 चौदह की अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रम करुणा एव च निर्ममं निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सतत योगी यततात्मा दृढ़ निश्चयः मया अर्पिता मनोर्बुद्धिर मद्भक्त से में समय प्रिय। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी रहे है तथा जो निश्चय के साथ मुझे मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कौन सा भक्त भगवान का अत्यंत प्रिय है, उसका गुण क्या है। इस 4 5 6 श्लोक में बताते। पहला 2 श्लोक में भक्त का सही भक्त का गुण क्या है, भक्त हम कैसे पहचानेंगे, तो ये सारे गुण होना चाहिए। तो ये अद्वेष्टा, ईर्ष्या विहीन, धर्मभूतानाम समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव वाला, करुणा दयालु रहते हैं, और निर्ममा स्वामित्व की भावना से रहित, निरहंकार मिथ्या अहंकार से रहित, सबको समभाव में देखते हैं, दुख दुख सुख तथा सुख में, तो क्षमावान सबको क्षमावान रहते हैं, संतुष्ट प्रसन्न तुष्ट, सततम निरंतर, योगी भक्ति में निरत, और क्या है यथात्मा आत्म संयमी, दृढ़ निश्चय संकल्प रहिए सहित, सततम निरंतर, योगी भक्ति में निरत। तो दूसरों को कभी कष्ट नहीं देते ये। तो इसमें प्रभुपाद और लिखते कि तो प्रभुपाद लिखते कि यहाँ पे शुद्ध भक्ति पर पुनः अकार भगवान इन दोनों श्लोक में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों के वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, ना वही किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, ना ही अपने शत्रु को शत्रु बनता है। वो तो सोचता कि वो व्यक्ति मेरे विगत दुश्मनों का कारण मेरा शत्रु बना हो, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि ततेनुकंपा
सुशिक्षमाण भुंजानैवात्मकृतं विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वो सोचता है कि वो भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है। मुझे अपने विगत दुष्कर्म के अनुसार से कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। ये तो भगवत कृपा से मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है। तो भगवती कृपा से कुछ ज्यादा कुछ होने वाला था, उसके परिणाम में मेरे थोड़े सा कुछ करके मुझे भगवानवती कृपा करे मेरे ऊपर। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वो सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। कितना भी जीवन में कष्ट आए, ये भक्त का लक्षण है। तो हमेशा शांत धीर बना रहता है। आगमन ये तो बोलते कि गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, दुख हो, सभी परिस्थितियों में भक्त धीर रहता है। उसको बोल जो अपने मन को काबू करके रखता है वो धीर पुरुष है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। अपने शत्रु भी दयालु होते हैं। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी, उसके कितने बड़े शत्रु नहीं थे, उसको जान से मारने के लिए भी प्रयत्न किए थे, फिर भी जब भगवान नरसिंह देव उसको वध किए थे, उस समय बाद प्रहलाद महाराज बोले कि मेरे पिताजी को उद्धार कर दीजिए। जो शत्रु को भी दया दिखाने वाले हैं। निर्मम का अर्थ है कि शारीरिक कष्ट से प्रधानता नहीं प्रदान करता है। प्रहलाद महाराज कितने कष्ट दिए उनके पिताजी, सारे कष्ट को कुछ नहीं मानते। जैसे हरिदास ठाकुर को यवन लोग कितना कष्ट दिए, फिर भी भगवान बोले उसको चक्र भेजे कि मैं मार दूंगा। तो वहां पे प्रार्थना करे भगवान को, उनको क्षमा कर दीजिए। तो ये है, सारी कष्ट प्रधान को प्रदान नहीं करता, क्योंकि अच्छी तरह जानता कि बहुत ही शरीर नहीं है। ये भक्त जो शुद्ध भक्त रहते हैं सोचते कि हम ये शरीर नहीं है, इसके लिए जो शारीरिक का कष्ट मिलता है उसको वो देखते नहीं है। वो अपने को शरीर नहीं मानता है, अतः मिथ्या अहंकार का बोध मुक्त रहता है और सुख तथा दुख स्वभाव रहता है। वो सहिष्णु होता है, भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है संतुष्ट रहता है। वो ऐसी वस्तु को प्राप्त करने की प्रयास नहीं करता है जो कठिनाई से मिले। जो भक्त रह गए, इतना कठिनाई से जो वस्तु प्राप्त होता है उसको प्रयत्न पाने के लिए प्रयत्न कभी नहीं करता है। अतएव सदैव प्रसन्न चित्त रहता है, हमेशा आनंद से प्रसन्न से भक्त रहता है। क्योंकि उसकी इंद्रिया बस में रहती है। जिसका इंद्रिया बस में है वो गोस्वामी है, जिसका इंद्रिया बस में नहीं है वो गोदास इंद्रिय की सेवक है। अतः दृढ़ निश्चय होता है, वो झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता है। कोई कुछ झूठे तर्क बता दिया उसमें विचलित नहीं रहता, अपने सिद्धांत पर अड़िग रहता है कि भगवान किस प्रकार इस संसार में अलग प्रकार तत्व को बताते, वो केवल झूठे तर्कों से विचलित कभी नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, झूठे तर्कों से विचलित हो जाते हैं और भक्ति भी छोड़ देते हैं। किंतु शुद्ध भक्त अपने दृढ़ संकल्प में डटा रहते हैं। वही पुण्यतः अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु है। भक्त ही, जो प्रिय भक्त ही समझ सकता है कि भगवान कृष्ण ही सबका प्रिय मित्र है, अतः कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन्हें कृष्ण शाश्वत प्रभु है। इन समस्त गुणों के फल स्वरूप वो अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतः भगवान के स्थिर पर करने समर्थ होता है। भक्ति ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, प्रोपा लिखते हैं। भक्ति ऐसा जो दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधान का पालन करते हुए उसी अवस्था से स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते कि ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलाप से सदैव प्रसन्न रहते हैं। ऐसा भक्त भगवान का अत्यंत प्रिय है। सुंदर भाव से यहाँ पे भगवान कृष्ण एक भक्त का जो गुण है, गुण को देखकर भगवान उसको प्रिय होते हैं। भगवान बोलते ये भक्त ऐसा भक्त मेरा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते कि व्याख्या इसमें नहीं, लास्ट टाइम हो गया था। तो ये इसमें 13 और 14 में कितना उसका गुण आया। इसमें एक अद्वेष्ट सर्वभूतान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 गुण है।
तो नेक्स्ट श्लोक में पढ़ेंगे हम किस पर और उनका भक्त का गुण है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पढ़िए। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये गुण जैसे एक बार ये गुण और समझा दीजिए शॉर्ट में। हम्म। पहला गुण आया अद्वेष्ट। अद्वेष्ट सर्वभूतानाम, बोलते कि जो द्वेषियों सहित किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी को द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या विहीन। दूसरा हो गया मैत्र, सबके प्रति मित्र भाव। ठीक है? तीसरा हो गया करुणा एवच, सबके प्रति दयालु है। तीसरा निर्ममो, तो स्वामित्व भाव से मुक्त हो। कभी कुछ कहते हैं स्वामित्व, अर्थात मैं उसका कंट्रोल करना चाहता हूँ, ये स्वामी से वो मुक्त होता है। निरहंकार, मिथ्या अहंकार देहात्म भाव से मुक्त हो। निरहंकार, किसी के साथ अहंकार नहीं रहता है शुद्ध भक्त का। देहात्म भाव से, देहात्म भाव यहाँ पे कहते हैं कि प्रभुपाद लिखते हैं कि देहात्म भाव, तो मिथ्या अहंकार उसके पास नहीं। मिथ्या अहंकार क्या है? एक सत्व अहंकार, एक मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार होता है कि हम खुद को सोचते हैं कि हम एक शरीर है, ये हमारा मिथ्या अहंकार। इसमें दूर रहता है भक्त, अपने शारीर के स्तर में रहते नहीं। तो और आ गया कि सम सम दुख सुख, सम दुख सुख। सम दुख यहाँ पे अनुवाद आता है कि सुख दुख में समभाव। आज सुख हो गया, हम आनंद विभोर हो जाते हैं, दुख है तो हताश हो जाते हैं। परंतु शुद्ध भक्त जो हमेशा भगवान की भक्ति में तल्लीन होता है, कभी सुख आता है दुख आता है उसमें विचलित नहीं होता है, उसको बोलते धीर पुरुष। क्षमी, अर्थात क्षमावान एवं सहिष्णु, सबको क्षमा करने वाले, कितने भी गलती करो उसको क्षमा करते हैं। और सहिष्णु, जितना भी कष्ट मिलता है भगवान के भक्ति के मार्ग में सहिष्णुता होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को कितना कष्ट मिला था, उनके पिताजी दिए थे, फिर सब कुछ सहन कर लिए और उनको क्षमा भी कर दिया अपने पिताजी। संतुष्ट सतत योगी, सदैव भक्ति में संतुष्ट थे, बाकी उनके कोई चीज भौतिक संसार में कोई चीज वो संतुष्ट नहीं थे, केवल भक्ति में ही संतुष्ट, उनको सेटिस्फाइड, वेल सेटिस्फाइड होते हैं। यतात्मा दृढ़ निश्चय, यतात्मा दृढ़ निश्चय था, यतात्मा था आत्मा संयमी, अपने को खुद को संयमी संयमित रहते हैं, विचलित नहीं होते हैं। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय था, अपने दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता के साथ कोई भी भक्ति कार्य संपन्न कर दे। ये इतना 10 नंबर तक ये गुण है भक्तों की, कुछ समझे माता जी? हाँ प्रभु जी जैसे ये अद्वेष्टा एक हुआ, ये मैत्र दो हुआ, करुणा तीन हुआ, हम्म। निर्ममो चार हुआ, निरहंकार पांच हुआ, हम्म। क्षमी छह हुआ, ये हम्म। सम दुख भी ये हाँ, एक समदुख भी है। है। अच्छा तो ये समदुख छह हो गए। 6 है, क्षमी 7 है, अच्छा संतुष्ट सतत योगी 8 है, ये यतात्मा, एक है, ये संतुष्ट सतत योगी पूरा एक है। हाँ 1 है, यतात्मा आत्मा समय में दृढ़ निश्चय था, दृढ़ निश्चय, ये 10 है। तीन चार पाँच छह सात आठ नौ। हाँ थैंक यू। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट श्लोक का पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। यस्मान्वद्विजते लोको लोकान्वद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगमुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव में रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। तो इसमें यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता और किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, तो सुख दुख भय तथा चिंता से समाप्त रहता है और मुझे अत्यंत प्रिय। पहला श्लोक में था क्या था?
मद भक्त समय प्रिय। अभी ये श्लोक में अत्यंत प्रिय बोलते हैं, अत्यंत प्रिय यहाँ पे क्योंकि भक्त सब दयालु होते हैं, अतः वो ऐसा कार्य नहीं करते जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्तों को चिंता में डालना चाहते हैं तो विचलित नहीं होता है। वास्तव सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के, भक्ति में रत रहने के कारण ऐसा भक्त उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कहते कि प्रभावित न हो। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण में ऐसे भौतिक उपद्रव भक्तों को विचलित नहीं कर पाते। जो हमेशा कृष्ण भावना सदैव रहते हैं, लीन रहते हैं, उसको कोई भी भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते, दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, खुद प्रभावित नहीं होते और दूसरों को प्रभावित कुछ नहीं करते। जो अपने शत्रु को बदल में शंका करता है तो भी भयभीत नहीं रहता है। अब जब वो कुछ भी करने के लिए सफल नहीं होता है तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रव से परे होता है, कृष्ण उनको अत्यंत प्रिय होते हैं। प्रभु जी, ये सेकंड पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज इसको समझाइए वापस से। जो दूसरों को प्रभावित नहीं दूसरों को करता। प्रभावित नहीं करता है, जो उनका कार्यकलाप से दूसरों को प्रभाव नहीं पड़ता है। जब वो अपने शत्रु से बदले की शंका करता है, हाँ, तो वो भयभीत रहता है। तो बदले की शंका कौन प्रभु जी, भक्त या फिर दूसरे लोग? इसमें देखो, दूसरों को प्रभावित नहीं करता है। जो अपने जब वो अपने शत्रु से बदले की शंका करता है, जो शत्रु रहता है अपने बदले की शंका करता है दूसरे, तो भयभीत रहता है। जैसे हिरण्यकश्यप भयभीत था, जैसे उनका हिरण्यकश्यप जैसे प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया तो लास्ट में तो उसको भयभीत हो गया, उसके कारण मुझे मेरा मृत्यु हो जाएगी। जब वो कुछ भी करने में सफल नहीं होता है तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रव से परे होता है, ऐसे उपद्रव से कोई उसको लेना देना, कोई उससे देख के भयभीत हो जाते हैं, फिर उनके कोई लेना देना नहीं रहता। जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप उनको बहुत सताए, लास्ट मोमेंट है कि उसका मृत्यु जैसे नहीं भयभीत हो गया, तो होने कारण यहाँ पे प्रहलाद महाराज कुछ उसमें उसका कोई निराश नहीं हुआ। उपद्रव से परे, ये सारे उपद्रव वो बोलते कि ये तो भौतिक उपद्रव पे चलता रहता है। तो ऐसे जो भक्त रहते वो अत्यंत प्रिय होते हैं। ठीक है, यस यस प्रभु जी। तो संसार के हर चीज का से विरक्त रहते हो। तो आगे ये प्रभुपाद भी लिखते हैं इसमें, क्योंकि भक्त सब पर दयालु होता है, अतः वो ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग ही भक्त को चिंता में डालते चाहते हैं तो विचलित नहीं होता। यदि वो भगवत कृपा से ही किसी भी ब्रह्म उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता है। वास्तव में सदैव कृष्ण भक्त में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसा भौतिक उपद्रव भक्तों को विचलित नहीं कर पाते। कोई भी भौतिक उपद्रव होता है, भक्त उसमें विचलित नहीं होता। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु का पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है। जो विषय व्यक्ति रहता है, रूपा लिखते हैं, विषय व्यक्ति जो अपने शरीर तथा भोग वस्तु जो वस्तु प्राप्त होता है उसे मिलते ही पाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब वो देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो अत्यंत दुख और ईर्ष्यापूर्ण हो जाता है। तो हमारे पास घर पे 1 करोड़ है, वो देखता है कि बाजू वाले के पास 2 करोड़ है, तो दुखी हो जाता है कि उसके पास क्यों 2 करोड़, मेरे पास क्यों नहीं। ये दुख और ईर्ष्या में पूर्ण हो जाता है। जो अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो भयभीत रहता है। जब वो कुछ भी करने में सफल नहीं होता है, निराश हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ कंट्राडिक्टरी हो रही है प्रभु जी। क्या हो रहा है बोलिए? ये दुख और ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है, तो भक्त को तो हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, दूसरे ये भक्त के बारे नहीं बता रहे ना, ये अभक्त। इसे क्या लिखा है पहले, सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है।
लेकिन जब वो देखता कि अन्य के पास इंद्रिय के लिए ऐसे वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो दुख और ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। वो विषय व्यक्ति के लिए बताया गया। और जो अपने शत्रु से बदले शंका करता है तो भयभीत रहता है। ये भयभीत एक शब्द किसके पास है? क्योंकि जब भक्त लोग रहते हैं इस प्रकार लोग को देखते ही भयभीत होते हैं, क्योंकि ये सोचते कि ऐसा लोग कैसे सफल होंगे, दया दिखाते हैं। भयभीत होकर बोलते सफल नहीं होता है, निराश हो जाते, बोले इनको उद्धार कैसे मिलेगा। जैसे कि आदित्य आचार्य, इस संसार में लोग अलग प्रकार भीत अलग प्रकार कुबुद्धि करने लगे, तो उनको चिंता होगी कि भौतिक संसार से भवरोग से कैसे उद्धार होंगे। वो चिंतित हो गए उनके लिए, उनको कैसे उद्धार करना चाहिए। तो ऐसा भक्त जो उन्हें समस्त उपद्रव से परे होता है, ये सारे भौतिक उपद्रव होता है परंतु परे होता है, और ऐसे भक्त जो रहते हैं दूसरे को उद्धार करने के लिए चाहते हैं, तो ऐसा भक्त अत्यंत भगवान को प्रिय होते हैं। अभी समझ में आया प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, समझ वो में दो आई। शब्द अलग अलग दो लाइन को समझिए, ठीक है। अभी 16 नंबर में किस प्रकार और गुण बता रहे, इसमें बता रहे कि मद भक्त सम्य प्रिय, तो अतिशय प्रिय, ये तीसरा लाइन में आ गया। अतिशय, अत्यंत, अतिशय प्रिय, तो कौन से तीसरा भक्त ये पढ़िए। हरे कृष्ण। अन अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गद्व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त सा में प्रिया। मेरा ऐसा भक्त जो समान कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलाप पर आश्रित नहीं होते, तो सामान्य जो कार्यकलाप होते उससे आश्रित, उसमें शेल्टर नहीं लेते, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है, मुझे अतिशय प्रिय है। तो यहाँ पे देखिए, भौतिक भावना से अप्रभावित, यहाँ पे प्रोपा लिखते कि तो यहाँ पे प्रोपा लिखते हैं सुंदर भाव से, भक्त को धन दिया जा सकता है किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो उद्विग्न नहीं होता है। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर 2 बार स्नान करता है, भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है, इस प्रकार वो बाहर तथा भीतर स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष रहता है, क्योंकि तो यहाँ पे पहले हो गया कि वो धन की आसक्ति थे, जितना उसका धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए भक्त को। रूपा समझा रहे कि भगत कृपा से यदि उसे स्वयं धन का प्राप्ति हो तो उद्विग्न नहीं होता है, वो अपने आप धन प्राप्त हो जाएगा। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातः काल जल्दी उठता है, इसी प्रकार बाहर और भीतर से स्वच्छ रहता है। प्रभु जी, बाहर से सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं होता, ये क्या डेफिनेशन, मतलब इसका कैसे समझे? सामान्य कार्यकलाप अर्थात ये धन के ऊपर आश्रित है, ये घर के ऊपर आश्रित है, ये मुझे धन की प्राप्त नहीं हुआ, तो उसमें आश्रित नहीं होते। तो भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त अपने आप होता है। जिस प्रकार दुख आता है उस प्रकार सुख आता है। तो भक्त ये होते कि वो उसके ऊपर आश्रित नहीं रहते, मुझे ये मिलेगा, मुझे उसमें मिलने के बाद मैं उसके ऊपर आश्रित हूँ। जो भगवान की कृपा पर आश्रित है वो है उनका मुख्य लक्ष्य। वो सामान्य कार्यकलाप उस पर वो आश्रित नहीं होते, केवल भगवान की कृपा पर आश्रित रहते हैं। ये वो भक्त की, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा कोई इच्छा नहीं उसका। हाँ कोई इच्छा नहीं, भक्त तो कोई पता भौतिक चीज मुझे, ये धनी लोग मुझे इतना धन दे देगा उसके ऊपर आश्रित नहीं, भगवान की कृपा पर आश्रित रहते। तो आगे प्रभुपाद लिखते कि
भक्त सदैव दक्ष एक्सपर्ट रहता है, क्योंकि वो जीवन के समस्त कार्यकलाप के सार को जानता है। ये भौतिक संसार का, ये देखो, समस्त कार्य जो सामान्य कार्यकलाप है और समस्त कार्यकलाप के सार, एसेंस, उसको सार को जानता है, क्या करना चाहिए। छोटे छोटे कार्यकलाप के लिए वो हताश नहीं हो जाता, मुझे यही प्राप्त नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है, रोता नहीं है कभी वो। और प्रामाणिक शत्रु को दृढ़ विश्वास रखता है। प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास, प्रामाणिक शास्त्र क्या है? जो भगवान के मुख से, भगवान के भक्तों से लिखी हुई, जैसे भागवतम, भगवत गीता पर, शास्त्र पर दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता है, अतः वो चिंता मुक्त रहता है। भक्त किसी भी सपोर्ट में नहीं करता, कि ये हमेशा चिंता मुक्त रहता है, कोई उनको लेना देना कुछ नहीं है संसार के, भौतिक संसार में। समस्त उपाधि से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता है, मुझे ये कार्य किया, मुझे ये उपाधि मिलना चाहिए, मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए, ये सारे कार्य से दूर रहता, चिंता नहीं करता, व्यथित नहीं होता है। वो जानता है कि ये शरीर उसका एक उपाधि है। भक्त जानता है कि हमको एक शरीर जो मिला है एक उपाधि है, भगवान की कृपा से एक उपाधि प्राप्त हुआ है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में, सेवा में लगा सके। अतएव शारीरिक कष्ट से आने पर भी मुक्त रहता है। तो शारीरिक उपाधि है, शरीर एक भक्त को उपाधि है, और शरीर जो कष्ट मिलता है, व्याधि होता है, तो बोलते कि वो मुक्त रहता है, उसमें कोई दुख नहीं करता है। शुद्ध भक्त कभी ऐसे किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता, प्रयत्न नहीं करता, मुझे वस्तु मिलनी चाहिए, प्रयत्न नहीं करता है। जो भक्त के नियम का प्रतिकूल है, जो अनुकूल के लिए क्या है, भक्त क्या करते हैं, भक्ति मुझे कैसे प्राप्त हो, ये इच्छा करता है, मुझे कैसे भक्त का संग प्राप्त हो, ये सब अनुकूल, भक्ति के लिए अनुकूल है, उसको ग्रहण करना चाहते। प्रतिकूल क्या है? प्रतिकूल के लिए भौतिक वस्तु है, भौतिक धन है, ये सारी चीज के लिए प्रयत्न नहीं करता है। उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उदाहरण में किसी विशाल भवन के बनाने के लिए काफी शक्ति लगती है, अतः वो कभी ऐसे कार्यों में हाथ नहीं लगाता है जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न हो। हम कुछ कार्य कर रहे, घर बना रहे, तो ऐसा करने से हमारा भक्ति नष्ट नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए भौतिक वस्तु के प्रति, तो उसमें भक्ति करने के लिए प्रतिकूल हो जाता है। जो अनुकूल है, भक्ति अनुकूल है, उसी को ही सेवा को ग्रहण करना चाहिए। वो भगवान के लिए मंदिर का निर्माण कर सकता है और उसके लिए सभी प्रकार का चिंता उठा सकता है। भगवान के लिए कार्य करे, अनुकूल है तो चिंता उठा सकता है, लेकिन अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता है। जो भक्त जानता है भगवान के लिए मैं मंदिर बनाऊंगा। पहले काल में जमाने में राजा लोग छोटे छोटे मंदिर में रहते, घर पे रहते थे, लेकिन भगवान के लिए बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते थे। जानते कि ये असली सार है। तो लोग पहले तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर थे, एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। तो भक्ति सिद्धांत सर को, उनको एक कौन सा एक बड़ा मंदिर बना था, उसको पूरा उसका धन बेच के पूरा मंदिर बना दिया। अंत में भक्त बोले मेरे पास अभी रहने के लिए जगह नहीं, आपके शहर में आया, मुझे कुछ जगह दीजिए। तो हमें भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर उनको एक छोटा सा जगह दिए थे उनको मंदिर में रहने के लिए। कौन सा मंदिर है वो, बहुत बड़ा मंदिर था भक्ति सिंह ठाकुर का, उल्टा डंगा के पास है, मैं भूल गया। हाँ, बाग बाजार, बाग बाजार, बाग बाजार, हाँ। तो ऐसे जो लोग अपने परिवार के लिए कोई चिंता नहीं, बोले कि भगवान सेवा करें, भगवान अपने आप देखेंगे, भगवान के संतान है सब, तो भगवान देखेंगे। तो परिवार के लिए ऐसा बड़ा मकान नहीं बनाते, केवल भगवान के लिए मंदिर बनाते। तो इस प्रकार भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, हरे कृष्णा अति प्रभु से जी। प्रिय। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये ना भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता और ये समस्त उपाधियों से मुक्त, तो ये दो चीज समझ में नहीं है प्रभु जी, फिर से बताइए ना। दल में भाग नहीं लेते, प्रोपा लिखते हैं ना। हाँ, वो कौन से दल में प्रभु जी, मतलब? दल माने किसी का पक्ष में जाना है। हाँ? उस दल के लिए कुछ ऐसा दल बनाते, जैसे आजकल कुछ ऐसे पॉलिटिक्स में दल बनाते ना, हाँ उसका हाँ। सपोर्ट कुछ बोलना, तो इसमें कोई भाग नहीं लेता है।
लोग बुलाते ये हमारे दल में आ जाओ, बोले नहीं मैं किसी का दल में नहीं, मैं भगवान का भक्ति करने को है। तब भौतिक जो अलग प्रकार का रहता है ना, एक ग्रुप में साथ रहता नहीं हो, कभी हमेशा उनके दूर रहता है, केवल भगवान की भक्ति में संलग्न रहता है। और प्रभु जी आगे है ना, समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी हाँ, व्यतीत नहीं होता, तो इसका क्या अर्थ है? उपाधि, भौतिक उपाधि जो मिलता है ना, अलग प्रकार जो उपाधि मिलता है उनको सरकार तरफ से कभी कभी गिफ्ट मिल जाता है, उपाधि मिलता है, डबल, जो कोई अच्छा, हाँ हाँ। इंस्पेक्टर बनता है उसको डबल स्टार 30 स्टार मिलता है, तो उपाधि से कभी आ सकते हैं, ये रहता है। बोलते ये तो ओके। भौतिक शरीर मिला है, ये भी उपाधि हमारा। भक्तों को बोलते कि ये शरीर मिला, ये भी उपाधि भगवान की, ये तो भौतिक शरीर प्रति आसक्ति नहीं रहते। बोले ये आज तो उपाधि है, कल चला जाएगा, इसलिए हमेशा भगवान के भक्ति में संलग्न। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट श्लोक पढ़िए, 17 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो न हर्षति न दृष्टि न सचंती न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान जो न में प्रिय, जो सो में प्रिय, जो न कभी अर्पित होता है न शोक करता है, जो न सो पश्चाता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार को वस्तु का परित्याग करता है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में अत्यंत प्रिय है, पिछले श्लोक में अतिशय प्रिय, यह अत्यंत प्रिय। अत्यंत प्रिय, तो 15 नंबर में अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रिय, अरे अतिशय अत्यंत प्रिय है। और 14 नंबर बताया कि अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। ये में अतिशय प्रिय, यहाँ पे बता रहे कि अत्यंत प्रिय। कृष्ण प्रभु जी, अतिशय और अत्यंत तो सेम ही है ना? अतिशय माने उसके बोलते कि कभी कभी ये अच्छा है, बहुत अच्छा है ना, अच्छा है, बहुत अच्छा है, अत्यधिक अच्छा है, ठीक ना। ऐसा बोलते ना कि शब्द में होता है, एक अलग स्रोत रहता है कि अधिक, अति का अच्छा है, अत्यधिक अच्छा है। तो ऐसा संबोधन करे भगवान कृष्ण, ऐसे से गुण थे, अधिक अच्छा, अच्छा अच्छा, अच्छा साधु साधु, बहुत अच्छा है, अत्यधिक अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे अति भगवान कहते हैं। अति, अतिशय का अत्यंत, मतलब अति, अत्यंत, बहुत, अति, अत्यंत। ये सुंदर, खूब सुंदर, हाँ, अति सुंदर, अति सुंदर, सुंदर, अति सुंदर, ऐसे अलग अलग उसका ऊपर ग्रेड में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखते कि यहाँ पे 17 नंबर पे, शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न हर्षित होता है, न हानि के लिए दुखी होता है। वो पुत्र या शिष्य के प्रति लिए तो न तो उत्सुक रहता है, ना ही उनके लिए मिलने पर दुखी होता है, न मिलने पर। वो अपने किसी प्रिय वस्तु को खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं करता है। हरे कृष्ण। तो इसी प्रकार यदि ऐसे उपभाषित अभिस्पित की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो दुखी नहीं होता है। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्म से सदैव पर रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी बड़ी विपत्ति से सहने की तैयार रहता है। भक्त की भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं रहता। ऐसा भक्त अतिशय प्रिय होते हैं। तो यहाँ पे वहां पे प्रोपा लिखते कि तो यहाँ पे अत्यंत प्रिय होता है। तो इसके लिए तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त इस प्रकार शिव जी ने, यहाँ पे शिव जी का उदाहरण देकर प्रोपा लिखते कि तो किस प्रकार वो जब ये सभा में बैठे थे दक्ष यज्ञ में,
कोई ईर्ष्या कर रहा है, उनको द्वेष कर रहा है, कोई उनको लेना नहीं, अपनी जगह पे भगवान के ध्यान में बैठे थे। और जहर पी लिया करके भगवान कोई हानि नहीं होता था। शिव जी का परम वैष्णव है, तो ये सब वैष्णव भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। इस प्रकार हरे कृष्णा, ये जो फोटो दिखाई है हम्म, कृष्ण शिव जी की, इसमें ये क्या पी रहे हैं? जहर पी रहे हैं? जहर वो बोलते हैं ना, प्रोपा लिखते हैं इसमें, बड़ी बड़ी विपत्ति सहने के लिए तैयार रहते भक्त। हाँ, जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए बड़ी बड़ी विपत्ति सहने के लिए तैयार रहते हैं। भक्ति के पालन में उनके लिए कुछ बाधक नहीं होता। अगर यहाँ पे भगवान शिव ने जहर पिया केवल भक्ति का जो है, लोग को उद्धार करने के लिए, लोग को रक्षा करने के लिए, बड़ी बड़ी विपत्ति को सहने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। ये है दिखा रहे प्रभुपाद यहाँ पे। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे प्रभु कृष्ण। जी, इसमें अभिस्पित करके शब्द आया है, तो उसका मीनिंग क्या होता है प्रभु जी? क्या क्या अभि अभिस्पित करके वर्ड आया है। इसमें इसी लिखा है? प्रकार यदि उसे अभिस्पित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। तात्पर्य में प्रभु जी, चौथी लाइन में। चौथी लाइन में ना, अभिषिक्त की प्राप्ति नहीं पाती। इस प्रकार यदि उसे अभिस्पित की प्राप्ति नहीं हो पाती, अभिषिप्त माने अलग प्रकार जो कुछ इच्छा होती प्राप्त नहीं होता, अभिषिप्त की प्राप्ति, उपाधि उनको जो कि यहाँ पे पिछले बताते हैं कि कुछ प्रिय लगता है उनको, वस्तु प्राप्त नहीं होता है उनको, कोई बोले अमानिना मान देना, कोई सम्मान नहीं दिया, रेस्पेक्ट नहीं किया, तो उसमें प्राप्त नहीं हुआ कुछ चीजों, तो उसमें कोई दुखी नहीं होते। ओके प्रभु। विचलित नहीं होता है। हाँ, विचलित नहीं होता है वो भी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। आगे बढ़े, और कुछ किसी प्रश्न है? 18 और 19 पढ़िए, कोई हरे पढ़िए। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता जी। प्रभु जी, जब हम दान देने की बात करते हैं, जैसे भगवान ने कहा कि जो कुछ भी तुम दान देते हो मुझे अर्पित करके दो, तो प्रभु जी मंदिरों में जो कार्यरत सिक्योरिटीज वगैरह रहते हैं, अगर उनको जैसे दान में कभी कुछ लक्ष्मी ऐसा दिया, तो वो सही है या नहीं? देखो, मंदिरों में सिक्योरिटी को दान देने का क्या मतलब है? उनको तो मंदिर की तरफ से उनको पेमेंट पगार मिलता है, तो उनको डायरेक्ट इनको देने के हाथ से वो लालच हो जाते हैं। वो हमेशा कहते ये भक्त मुझे पिछली बार देता, अभी भी देगा, तब मंदिर को मंदिर वाले जो मंदिर की संस्थाओं से उनको पगार जाता है, पैसा जाता है। तो ऐसा कि मंदिर का जो अथॉरिटी रहता है, जो उनको मेंटेनेंस मैनेजमेंट के लिए उनको देना है कि ये सिक्योरिटी के लिए हम ये सिक्योरिटी का एक रहता है, एक बजट रहता है, स्टाफ का एक बजट रहता है, तो बजट में ये डाल सकते हैं। तो मंदिर के माध्यम से देंगे तो मंदिर को आपका रेस्पेक्ट मिलता है। अभी उनको देंगे तो उसकी आशा रखते हैं मुझे ये अगली बार ये मुझे देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट आप मंदिर का जो अधिक व्यक्ति रहता है उनके हाथ में देना, जो उनको मेंटेनेंस मैनेजमेंट उनको संभालते, मैनेजमेंट करते मंदिर का, जो उनका रहता है कि अकाउंट रहता है ऑफिस, उसमें देना है। तो ये बोलने की देखिए, ये बजट जो मैं दे रहा हूँ धनराशि, ये सिक्योरिटी हो कोई एक जो व्यक्तिगत है उसके जाना चाहिए, कहीं लेके दे सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। हाँ, तो पढ़िए 18 और 19। हरे कृष्णा प्रभु जी। बड़े बड़ी माता जी। अम्मा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोषण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदास्तु तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्ति मामने प्रियो न रहा। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे समः शत्रु च मित्र च तथा मान उपमान योग, शीतोष्ण सुख दुख सम संग विवर्जिता। तो यहाँ पे रूपा लिखते कि भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है, भक्त कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है, कभी भी किसी को कुछ प्रशंसा की जाती है, अगले बार उसको भी निंदा भी की जाती है, तो कभी उसका निंदा भी की जाती है। ये मानव समाज का लक्षण है। आज उनका कुछ दान दे दिया, अरे आप कितने अच्छे हैं, कल नहीं दिया, बोले तुम आप कितने बुरे हो। कभी अच्छा बोलेंगे, कोई निंदा, कभी प्रशंसा करेंगे, कभी निंदा करेंगे। लेकिन ये बहुत ही संसार का नियम है। तो लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा उपजय से दुख या सुख पर उठा हुआ रहता है, उसमें कोई अमानी ना मान लेना, कीर्तन सदा। हमेशा भक्त क्या करते हैं, मुझे मान यश मिला नहीं, अपजय हो गया, मैं सुख हो दुख हो उसमें परे रहते हैं। वो अत्यंत धैर्यवान होता है, वो कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता है, उसको बोलते एक्चुअली वास्तविक मौनी। लोग कहते हैं बहुत प्रकार मौनी बाबा रहते हैं। मौनी बाबा होने का मतलब कि केवल कृष्ण कथा ही कहते, बाकी प्रजल्पन नहीं करते, उसको बोलते हैं मौनी। ये असली मौनी है। मौनी बाबा बोलते ना कुछ बोलते नहीं है, व्रत लेते, मैं एक साल तक बोलूंगा नहीं, अर्थात एक साल तक वो प्रजल्पा अलग प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करते, केवल कृष्ण कथा कहते। मैं एक बार वृंदावन गया था, तो वहां पे बरसाना में गया था, एक बाबा के एक भक्त लेके गया बाबा के पास, तो बाबा मौन व्रत थे, तो कुछ बोलते तो वो ब्लैक बोर्ड लिखते थे, खाली कुछ बोलते नहीं थे। जैसे उनके कृष्ण के बारे में कुछ पूछना चाहने चालू किए, कृष्ण कैसे कैसे भक्ति करना है, भगवान के उनका लीला क्या चल रहा है, तो तुरंत वो बोलना चालू कर दिए। तो बोले कि हम मौन किसके लिए, लोग आते अलग प्रकार प्रजल्पा, अरे मेरा बेटी शादी नहीं हुआ, ये हुआ नहीं, कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए हम लोग मौन व्रत धारण करते। अगर कोई भक्त आता है, भगवान के बारे में जिज्ञासा करता है, भगवान के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, तभी उस जगह हम मुंह खोलते हैं, तो उसको बोलते हैं असली। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता है, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ की नहीं है कि बोले नहीं, अपितु वो अनर्गल आलाप न करे। मनुष्य की आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु संतुष्ट रहता है। वो आवास की सुविधा नहीं, चिंता नहीं करता है, बड़े घर मिला है छोटे घर मिला है उसमें चिंता नहीं करता है। वो कभी पेड़ के नीचे भी रह सकता है, तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु इनमें किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता है। बोले आज मिल गया झोपड़ी मिल गया, आज बंगला मिल गया, आज बिल्डिंग मिल गया, उसमें आसक्त नहीं रहता है। वो स्थिर कहलाए, उसको व्यक्ति को स्थिर कहते हैं, क्योंकि वो अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ रहता है। भले ही भक्त का लक्षण को कुछ पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन वो इसी बात पर बल देने के लिए भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुण के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। सद्गुण है हरा भक्त कुतोष मत गुणा, जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता है। जो भक्त कहना चाहता है उसी सद्गुण को विकास करना चाहिए। हम अपने को खुद को भक्त बोलना चाहिए, जब भी चाहते हैं तो ये सारे सद्गुण को अपनाना चाहिए। ये अवश्य कि उन गुणों के अलग ब्राह्मण प्रयास नहीं करना पड़ता है, पितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण ये गुण स्वतः विकसित होने लगेंगे। रूपा लास्ट में कह रहे, इसलिए कि हमको ये गुण, पहले हमको गुण
एकत्रित करना पड़ेगा तो शायद मैं भक्ति करूंगा, नहीं। भगवान के भक्ति करने से अपने आप वो सारे गुण आ जाएंगे अपने आप। तो पहले हमको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। पहले गुण नहीं आएगा, पहले भक्ति करेंगे उसके बाद गुण आएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है इस श्लोक में? प्रभु जी, ब्रह्म प्रयास मतलब क्या होता है? ब्रह्म प्रयास, किसमें लिखा है? बाह्य प्रयास है, ब्रह्मा नहीं, बाह्य। उसे इन गुण सेकंड लास्ट लाइन है ना माता जी। अच्छा, हाँ हाँ, बाह्य प्रयास बाह्य मतलब प्रयास नहीं करना पड़ता, बाह्य मतलब वो प्रयास, भौतिक ना, भौतिक प्रयास। हाँ लास्ट लाइन को बाह्य बाह्य प्रयास ना। हाँ, तो भौतिकता का वो वस्तु को बारे में बोला गया ना इधर। बाह्य प्रयास। और किसी को प्रश्न है? हरे कृष्ण। ये गुण सद्गुण के प्रति नहीं है तो आखिरी श्लोक पढ़ेंगे आज का। आखिरी श्लोक किस प्रकार भक्तों से भी अति प्रिय, सारे भक्तों में कौन प्रिय है भगवान कृष्ण, इस नम श्लोक में कह रहे। पढ़िए। ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्त पर्युपासते श्रद्धानां मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पद का अनुकरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत अत्यधिक प्रिय है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे वे भक्त मुझे अत्यधिक, यहाँ पे जन कुछ बोले नहीं, वो भक्त के मुझे अत्यधिक प्रिय, अत्यधिक प्रिय। भक्त तो अलग रहते हैं, भक्तों में सखा से भक्त प्रिय होते हैं, यहाँ पे भक्तों में भी अधिक अत्यधिक प्रिय होते हैं। कौन से? यहाँ पे तो यहाँ पे प्रोपर लिखते हैं कि इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मयावेश मनोयाम माम, मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर ये तो धर्मात्म इदम नित्य सेवा, इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा विधियों को व्याख्या की। भगवान के भक्ति से चालू करते हुए भगवान के पास पहुंचने तक ये व्याख्या की, और इनमें से लगे हुए व्यक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वो श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्मा साक्षात्कार की ये समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया कि सुसंगति से मनुष्य से भक्ति से प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। कुसंगति से त्याग करके सुसंगति से मनुष्य से भक्ति आसक्ति होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु बनता है। प्रामाणिक गुरु से वो केवल हो सकती है, और तब वो उससे श्रद्धा आसक्ति भक्ति के साथ सुनता है। पहले श्रद्धा रखती है, उसके बाद आसक्ति होती है, और भक्ति के विधि विधान के पालन कर लगता है। इस तरह भगवान के दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय के इस मार्ग संस्तुत की गई है, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। आत्म साक्षात्कार क्या है? मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान और मेरे बीच में क्या संबंध है, ये है आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य को जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति इस समय पर तर्क ली गई है। जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है, तो तब तक वो उसका आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति के करने के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक वो निराकार धारणा लाभप्रद हो सकती है। जब तक साधु का भक्तों का संगति प्राप्त नहीं होता है, तब तक मनुष्य क्या करता है? निराकार समझता रहता है, धारणा में होती है।
परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्म पदार्थ के ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति में संगति प्राप्त न हो। जब तक भक्ति का शुद्ध भक्त का संगति प्राप्त न हो तब तो क्या है, निराकार ज्ञान पदार्थ कर्म इसमें आसक्ति रहता है। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भाव में लगना चाहता है तो उससे आत्मा साक्षात्कार के इतने सोपान पर नहीं करने होते हैं। भगवद गीता में बीच में 6 अध्याय जिससे प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वो अत्यंतम हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तु की चिंता नहीं करनी होती है क्योंकि भगवत कृपा से वस्तु स्वतः लाभ होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हमारे भक्ति योग अध्याय का 12वां अध्याय समाप्त हो। कोई किसका प्रश्न है, संशय है, पूछ सकते। अब एग्जाम, हाँ पहले आपका प्रश्न था, एग्जाम हो गया। हाँ दूसरा कुछ संशय नहीं खत्म हो गया तो एग्जाम होगा, पर प्रभु जी कुछ टाइम दीजिएगा। है। एग्जाम के बारे में पहले पूछते। प्रभु जी हृदय ग्राही मतलब हृदय को प्रसन्न करने वाले, हाँ हृदय ग्राही है 6 अध्याय जो और आप अत्यंत हृदय ग्राह्य मतलब हृदय को जो ग्रहण करते, हृदय के ग्राह्य, हृदय को ग्रहण करते हैं। हाँ हृदय का जो आग्रह होते हैं, हृदय जो आप बोलते हैं ना, स्वीकार्य है। जो हृदय में स्वीकार करता है, जो पसंद होता है, जो स्वीकार करता आग्रही एक आग्रही होता है और ग्रहण भी होता है। हृदय के साथ जो ग्रहण करते हैं उसको हृदय में ग्रहण करते हैं। ग्राही मतलब ग्रहण करना। हाँ हृदय को ग्रहण करते हैं। और ये इतने सारे गुण बताए हुए हैं प्रभु जी। कितने तो गुण बताए पता है क्या? बहुत सारे, 10 तो पहले में ही है। 31 गुण है। कितने? 31। माय गॉड। तो थोड़े बहुत भी हो तो भगवान को प्रिय हो जाएंगे। पूरे हाँ, तो जरूर। शुद्ध भक्त के ही हो सकते हैं। बहुत उसका तो 2-4 गुण भी हो। प्रभु जी 10 तो वो हैं, और बाकी 31 में कौन कौन है? वो सारे और सारे श्लोकों में श्लोका तो में है। है, गुण से लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। मैं आपको फोटो भेज देता हूँ बाद में। नंबर बहुत लिख सारे के रखो। ठीक है। कृष्ण प्रिय बनाने वाले, कृष्ण का प्रिय बनाने वाले गुण है। मैं उसका फोटो भेज देता हूँ। ठीक है प्रभु। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12वां अध्याय समाप्त हुआ। तभी हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे परीक्षा भी होते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी आगे कैसे रहेंगे प्रभु जी? 13वां अध्याय शुरू होगा या अपना दूसरा जो अपना रह गया बाकी का वो शुरू करेंगे? भक्ति रस अमृत सिंधु, भक्ति एक पैरेलल चलता रहेगा अभी। भक्ति रस अमृत सिंधु होगा ना? भक्ति रस में चालू होगा अभी। अच्छा वो भी चालू होगा अभी हाँ साथ में ही? नहीं तो भक्ति रस में चालू करते, इसको बाकी 6 चैप्टर बाद में पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, चलेगा। आपका भी थोड़ा अलग थोड़ा पता लगेगा भक्ति रसा सिंधु में क्या है। हाँ अभी ठीक है। तक पढ़ा भक्ति नहीं। रसा में तो प्रभु जी भक्ति रसा में तो हमारे और एक प्रभु जी पढ़ाएंगे जो हमारे बीच बीच क्लास लेते थे ना। कौन प्रभु जी? वो मुझे पहले बोल के रखे थे, मैं भक्ति रसा में सिंधु पढ़ाऊंगा। अच्छा अच्छा। तो एग्जाम 20 जून को होगा क्या? हाँ एग्जाम कब होगा? 20 जून। 20 अपनी जून डेट भी बता दी। प्रभु जी डेट बता दिए। नहीं वो बता रहा है बस ready। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस यस। प्रभु जी वैधि भक्ति किसको बोलते हैं? वैधि जब विधि विधान से करते हैं उसको वैधि बोलते हैं। अच्छा ठीक है। मतलब जो वो भक्ति का प्राथमिक स्टेज है वही वैधि भक्ति है ना? वैधि मतलब जो प्राथमिक स्तर को जो वैधि कहा विधान जाता है। का साथ हो शास्त्रों में भी हाँ बोला ये गया सब है रूल रेगुलेशन उसका। रहता है, ये ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो लेकिन भगवान के ये शुद्ध भक्त का नहीं है ना? देखो वैधि साथ ना एक रागानुभक्ति रहता है, और रागानुभक्ति ब्रज रागानु तो मतलब वो एकदम एकदम हाईएस्ट लेवल है। हाईएस्ट लेवल का है। हम उस तक पहुंच नहीं पाएंगे अभी इतना जल्दी। अच्छा
आप पहुंच पाएंगे, कुछ आप चेष्टा करें पहुंच पाते, लेकिन इतना ये कोई ये जो गुण देखते हैं ना, अभी जो इतना गुण लिखा हुआ है, ये गुण होना चाहिए। सब वैदिक भक्ति में ही आते हैं ना ये सब गुण? वैदिक भक्ति में नहीं आता ये सब शुद्ध जो भक्त, उच्चतर भक्त में आते हैं। एकदम उच्च शुद्ध लेवल। शुद्ध। किसको द्वेष नहीं करते, किसको ईर्ष्या नहीं करते, मैत्री रखते, करुणा रखते, निरहंकार रहते, क्षमा करते सबको, और प्रिय लेकिन रहते प्रभु सबके। जी एक ही श्लोक में तो नहीं है, हर श्लोक में एक एक गुण होता है, तो शुद्ध भक्तों का गुण बोला जाता है, तो वो हर श्लोक से हम लोग ले सकते हैं ना गुण बोले। हाँ, शुद्ध भक्त। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसका कोई प्रश्न है? एग्जाम की डेट कौन सी है प्रभु जी? एग्जाम की डेट एग्जाम फाइनल कर दीजिए प्रभु अभी जी, हमारे उसी यहाँ हिसाब से 3 एग्जाम पढ़ाई हो। होगा। एक तो क्लोज बुक, एक ओपन बुक, एक ओरल एग्जाम। जी। ठीक है, तो आपको लोगों को कितना समय लगेगा? 1 हफ्ता काफी है ना आप लोगों के लिए? अब ये सैटरडे है, अगले सैटरडे के बाद अगले एक सैटरडे हफ्ता के बाद, हाँ हुई ना। जो पहले जो ओरल, भी होगा फिर बृहस्पति सैटरडे, मेरे पहले ख्याल ओरल से एग्जाम होगा। 13 15 पड़ेगा। पहले ओरल एग्जाम होगा। ठीक। ठीक है, ओरल एग्जाम थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। उसके बाद क्लोज बुक करेंगे, उसके बाद ओपन बुक अपने आप जब भी लिख सकते हैं, आपको कोई समय का निर्धारित नहीं है। आप ओरल ले लीजिए ना प्रभु जी, नहीं तो, या पहले लोगे ओरल? हाँ, ओरल कब लोगे प्रभु जी? 13 के पहले लोगे या 13 को ले? ओरल 13 एग्जाम 13 और 15 नेक्स्ट 13। गुरुवार को हाँ 13 ओरल 13 एग्जाम हो जाएगा। 13 और 15 लीजिए प्रभु। 13 15 है। 13 15 लीजिए, 20 22 नो को। देखो आज हुआ 30 हुआ। आज तो गया, अभी जून चालू हो आज जाएगा ना। 30 है, अभी तो 30 है। हाँ, तो आपका नेक्स्ट आएगा 6 तारीख गुरुवार। ठीक है, ये तो अभी आ जाएगा गुरुवार 6 तारीख, आज गुरुवार तो निकल गया। उसके हाँ बाद एक गुरुवार को छोड़कर अगली बार, इतना बार देते हैं ना आप टाइम, एक गुरुवार छोड़ के फिर ठीक है। नहीं नेक्स्ट तो गुरुवार को 8 देते तारीख हैं। को करेंगे, 8 तारीख को ओरल एग्जाम। बहुत कम ओरल समय है। एग्जाम करेंगे 8 तारीख को, तो अरे अभी आपको तो और क्वेश्चन एक आंसर ही हफ्ता लिखने मिलेगा। हैं प्रभु जी, हाँ, अभी तो 13 क्वेश्चन आंसर ही लिखने हैं। 12 इतनी जल्दी हो गया? उफ, इतना जल्दी तो जल्दी होगा, नहीं। अभी हमारा बहुत पीछे गाड़ी चल रहा है। 13 और 15 से आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये एक हफ्ता तो सुनिए देते हैं, हमेशा सुनिए ही देते हैं ना आप इतना माता तो। जी सुनिए, 8 जी को हम ओरल एग्जाम करेंगे, जी। और उसके बाद एक हफ्ता आपको और छुट्टी मिलेगा पढ़ने के लिए, जो रिटर्न के क्लोज लिए। बुक में होएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, हाँ। तो 20 तारीख को प्रभु आपका जी ओरल में ज्यादा टाइम चाहिए होता है, बल्कि क्लोज बुक पहले ले लेंगे तो। ओरल में एग्जाम में क्या, और कुछ डाउट रहेगा तो आपको क्लियर भी हो जाएगा ना। हाँ 8 तारीख को ठीक है प्रभु जी। हाँ, ये तो ठीक है छोटा प्रभु। चैप्टर, हो छोटा जाएगा। है। 8 को ओ थर्सडे होगा। सैटरडे है ना 8 को, नेक्स्ट सैटरडे। प्रभु जी कौन सा 13 है? को लीजिए, और उनका साथ साथ तो आप क्लास भी नेक्स्ट चालू करिए। सैटरडे। अच्छा हम लोग का श्लोक का भी वाइट 13 को करना। मैं नहीं रहूंगा, अच्छा ठीक है। क्योंकि मैं 13 को बाहर जा रहा हूँ। नहीं तो 15 काम कर को सकते, 11 को रख सकते, 11 नहीं नहीं मंगलवार। प्रभु जी, 11 को नहीं, 11 को मेरे यहाँ 100 लोगों का मैंने खाना बना, वो मुझे प्रसाद बनाना है। वो उस दिन तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं बिल्कुल ही नहीं आ पाऊंगी प्लीज, क्योंकि उस तो दिन कब मंगल है रखेंगे? ना। उस देखो, दिन आपको रखेंगे 8 को रखेंगे, नहीं तो 11 10 को रख सकते, 10 8 को को नहीं, रख दीजिए चलेगा। और 8 वो को। 10 को रख दीजिए, 10 को 10 को रख 11 रख को दीजिए। दीजिए। प्लीज, 10 11 को को मैं नहीं नहीं, रखिएगा। 10 को मेरा सेवा रहता है शाम को। प्रभु सैटरडे जी, है, 8 को हरि सैटरडे बोल, ठीक है। हरि 8 और बोल। 15 को रख लीजिए प्रभु जी। 8 को रख देंगे, प्रभु 8 जी को। 8 14 को या ओरल 15 कर एग्जाम। अच्छा लीजिए। ठीक है। प्रभु हाँ, जी 14 15 कर लीजिए। हाँ प्रभु 14 जी 14 15 में 15। आउट ऑफ मुंबई। आप आउट ऑफ मुंबई हो? हम्म, ओके। 15 को वही ना, 14 15 13 14 15 16 में आउट ऑफ मुंबई। अच्छा, तो फिर रिटन एग्जाम हम लोग का कब होगा, कौन सी रिटर्न तारीख को? एग्जाम आपका होगा क्लोज बुक 20 तारीख को। 20 तारीख। प्रभु जी पहले जो बोल दिए वही होगा। हाँ बिल्कुल फोरकास्ट कर दिया प्रभु जी ने। 20 तो तारीख को, प्रभु जी 8 तारीख ओरल, को ओरल।
तो प्रभु जी आप आउट ऑफ मुंबई जाएंगे तो वहां से ओरल एग्जाम नहीं कर सकोगे प्रभु जी कंडक्ट? मुझे समय ओरल तो मिलेगा तब नहीं माता जी, वहाँ पे कैसे इंटरनेट रहेगा, क्या रहेगा। अच्छा तो और ओरल एग्जामिनेशन 8 को। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक ओके है प्रभु जी, 28 8 को और हो 20 जाएगा 2 रिटर्न दिन पक्के। एग्जामिनेशन। तो इसमें श्लोक कौन सा श्लोक? श्लोका लास्ट टाइम बचा था ना। हाँ वो 10th वाले तक बचे हुए हैं। वो है। 10वें चैप्टर तक। 8 को ओरल होगा और 20 को क्लोज बुक ना प्रभु जी? हाँ हाँ जी। तो प्रभु और जी क्लोज ओपन बुक बुक के को लिए तो इतना आपने गैप ऑलरेडी क्यों? बोला है कि आपने अपने हिसाब से ओपन बुक का लिख के हम दे सकते हैं। सॉरी प्रभु जी 8 को ओरल हो जाएगा तो फिर पहले ही सब प्रिपेयर हो जाएगा, तो फिर इतना गैप रिटर्न के लिए क्यों? फिर तो 2 दिन बाद भी हम रिटर्न दे सकते हैं, हाँ नहीं, ओरल के बाद क्योंकि एक प्रिपरेशन तो मेन ओरल में रहती है। उसमें जब सब हो ही जाएगा तो इतना बड़ा गैप इसलिए रिटर्न में। एक्चुअली शी इज राइट प्रभु जी। यस या प्रभु जी, तो ये भी हम बराबर है। यस प्रभु जी। या तो हम आपके आने के बाद कंडक्ट करते हैं प्रभु जी सब चीज। इतना दोनों ही एक गैप। साथ एक दिन आगे पीछे ले लीजिए। हाँ ओरल जब होगा उसके अगले दिन ही हम ठीक है, रिटर्न नहीं दे तो सकते काम हैं, करेंगे। रिटर्न में दिक्कत नहीं थोड़ा है। टाइम सुनिए दीजिए ना, अच्छा से वो श्लोका वगैरह म- बाइक कैसे। मंगलवार एक काम करिए, आप पढ़ते रहे 2 हफ्ता, बीच में कोई प्रश्न रहेगा तो एक 8 तारीख को क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। हाँ हाँ ये ठीक। 8 हाँ वो तारीख को चलेगा। हाँ तो आपका नेक्स्ट 18 और 20, 18 और 20 को, ठीक 18 वो को 18 को ओरल एग्जाम रहेगा, 20 को आपका क्लोज बुक एग्जाम रहेगा। हाँ हाँ करेक्ट चलेगा। चलेगा प्रभु जी। ओके ठीक है, प्रभु। कोई आपको ग्रुप लिंक की भेज दीजिए, आप आपके लोग का याद रहेगा। 8 को डिस्कशन क्वेश्चन आंसर, 18 को डाउट ओरल क्लियर एग्जाम, सारा क्लास होगा। 20 को क्लोज बुक एग्जाम। ओके ओके, थैंक यू। ओके प्रभु जी, ठीक तो रहे। कोई माता जी उसमें लिख के उसमें ग्रुप में डाल के रखिए, याद रहेगा सबका। ओके प्रभु जी। ओके ठीक है। हरे 8, कृष्णा। 18, 20 3 तारीख याद प्रभु जी रखें। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए हर माता जी। श्लोका प्रभु जी 4 रहेगा कि ना नहीं? 5? एक मिनट माता जी पूछ रहे, 1 मिनट रुक जाइए सब लोग, क्या प्रश्न पूछ रहे। प्रभु जी मैं बोलना चाहती हूँ जो इसका जो ये टाइम है इसका बीच में क्लास होगा कि नहीं, खाली वो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का 8 अलावा? तारीख को देखो 8 तारीख को क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा, आप लोग पढ़िए, कुछ समझ नहीं आता 8 तारीख को पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वो जो 8, 9, 10, 11, 12, 13 वो वीक में कुछ मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। तो हम लोग हाँ तो उसमें पढ़ेंगे हम खाली। अपना तैयारी आप लोग करेंगे। अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, श्लोका याद हाँ करते वो रहिए। रीड हम करते रहेंगे। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, क्लास नहीं होगी ना? हाँ क्लास नहीं होगा, क्लास अभी वापस तो चालू होगा, अच्छा आपका भक्ति रसम सिंधु चालू होगा नेक्स्ट 27 तारीख से चालू हो जाएगा। ओके 27 ओके जून। प्रभु जी। हाँ, ओके ओके भक्ति रसम चालू चालू हो जाएगा। 27 जून से प्रभु जी। 27 जून से चालू हो जाएगा। तब ओके तक ठीक हाँ, क्लास जून को होगा ना। भक्ति रसा में चालू हो जाएगा, उसके बाद होने के बाद हम बाकी 6 चैप्टर बचा लास्ट का वो लेंगे। ओके प्रभु जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके प्रभु जी, हरे थैंक यू कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी।